आइए जानते हैं कि श्री कृष्ण ने राधा से प्रेम किया तो विवाह क्यों नहीं किया। श्री राधा कृष्ण के प्रेम के बारे में कौन नहीं जानता है। इनके प्रेम के किस्से तो विदेशों तक में भी प्रचलित हैं। यही वजह है कि वृंदावन में हिंदुओं से ज़्यादा विदेशी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन नजर आते हैं। ये ऐसे प्यार की कहानी है जो अधूरा रह गया, पर इस प्यार को लेकर कई सारे सवाल हैं जो आज भी लोगों के मन में उठते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि कृष्ण ने आखिर राधा से शादी क्यों नहीं रचाई। वे राधा के लिए जान दे सकते थे तो उनसे शादी क्यों नहीं की। लेकिन क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश करी है कि श्री राधा और श्री कृष्ण का मिलन कैसे हुआ था। हम एक बात हमेशा से सुनते आ रहे हैं कि राधा श्री कृष्ण के बिना अधूरी है और श्री कृष्ण राधा के बिना अधूरे हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि जब ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं तो इन्होंने शादी क्यों नहीं की। काफ़ी लोग इस बात को जानने के लिए दिलचस्पी रखते हैं। शादी न करने के बावजूद दोनों की पूजा हमेशा साथ होती है। दुनिया में ऐसे कई जोड़े हैं जो भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा को अपनी प्रेरणा मानते हैं। आइए जानते हैं श्री राधा और भगवान श्री कृष्ण की जिंदगी के कुछ अनसुनी कहानियाँ। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण 4 से 5 साल के थे तब वह अपने पिताजी के साथ गाय चराने खेतों में गए थे। अपने पिता को आश्चर्यचकित करने के लिए उन्होंने वसंत के मौसम में तूफान ला दिया और ऐसे दिखाया जैसे उन्हें कुछ पता न हो। अचानक से तेज बारिश शुरू हो गई और कृष्ण जी ने रोना शुरू कर दिया। कृष्ण जी की रोते देख उनके पिताजी ने उन्हें कसकर हृदय से लगा लिया। भगवान श्री कृष्ण के पिता परेशान होने लगे कि उन्हें इस मौसम में कृष्ण की देखभाल भी करनी है और साथ साथ गायों की भी देख रेख करनी है। कृष्ण जी के पिता को उसी समय एक सुंदर कन्या आती हुई दिखी, जिसको देखकर नंद बाबा शांत हुए और उन्होंने उस लड़की को कृष्ण की देखभाल के लिए कहा। जब लड़की ने कृष्ण की देखभाल के लिए हाँ बोल दिया, उसके बाद नंद जी गायों को लेकर घर चले गए। जब भगवान श्री कृष्ण और वह लड़की अकेली थी तो कृष्ण जी उस लड़की के सामने एक युवक के रूप में आए, जिसने नारंगी रंग के कपड़े पहने थे। उनके सिर पर मोर का पंख था, काला रंग और हाथ में बांसुरी पकड़ी हुई थी। कृष्ण जी ने उस लड़की से पूछा कि क्या तुम्हें याद है ऐसा ही एक प्रसंग जब हम दोनों स्वर्ग में थे। उस लड़की ने हाँ बोली, क्योंकि वही भगवान श्री कृष्ण की राधा थी। इस तरह धरती पर जन्म लेने के बाद वह दोनों पहली बार मिले थे। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण और राधा अक्सर वृंदावन में मिला करते थे, हर रोज भगवान श्री कृष्ण झरने के पास बांसुरी की मधुर धुन बजाते थे और राधा जी उसी मधुर ध्वनि को सुनकर उनसे मिलने आती थी। मान्यताओं के अनुसार श्री राधा कभी भी भगवान श्री कृष्ण से अलग नहीं हुई है। भगवान श्री कृष्ण और राधा के बीच प्रेम का रिश्ता शारीरिक नहीं था, बल्कि ये भक्ति का एक शुद्ध रूप था। ऐसा भी कहा जाता है
कि भगवान श्री कृष्ण और राधा दैविक रूप के दो अलग अलग सिद्धांत हैं। भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा ने एक दूसरे से शादी ना करने का फैसला इसलिए भी किया था क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि प्रेम और विवाह एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। यह साबित करने के लिए कि प्रेम शरीर से नहीं बल्कि भक्ति और शुद्धता के साथ होता है। दोनों ने एक दूसरे से शादी न करके प्रेम की परम भक्ति को पूरे विश्व के सामने रखा। कुछ मान्यताओं के अनुसार राधा खुद को श्री कृष्ण जी के लिए सही नहीं मानती थी क्योंकि वह एक गाय चराने वाली थी। इसलिए वह भगवान श्री कृष्ण से शादी न करने के अपने फैसले पर अटल थी। इसके अलावा एक मान्यता और है कि भगवान श्री कृष्ण और राधा एक दूसरे को एक ही आत्मा मानते थे। इसलिए उन्होंने बताया था कि वह अपनी ही आत्मा से कैसे शादी कर सकते हैं। वहीं ऐसा भी कहा जाता है कि राधा रानी भगवान श्री कृष्ण से शादी करने के लिए हठ कर दी थी। इसको लेकर माता यशोदा ने नंद बाबा के साथ मिलकर ऋषि गर्ग के पास पहुंच गए थे। इसके साथ ही ऋषि गर्ग ने कृष्ण को खूब समझाया था। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण का मथुरा बुलावा आ गया था। वह हमेशा के लिए वृंदावन को छोड़कर चले गए थे। वहीं भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी से वादा भी किया था कि जल्द ही वापस लौटेंगे, लेकिन वापस नहीं लौटे। राधा कृष्ण का मिलन तो बस एक बहाना था, दुनिया को प्यार का सही मतलब जो समझाना था। दोस्तों, अगर यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा या राधे राधे ज़रूर लिखें। लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इसी तरह से शिक्षाप्रद कहानियाँ मिलते रहेंगे। अंत तक वीडियो देखने के लिए सभी ईश्वर अंशरूपी भगवान को दिल से धन्यवाद। प्रेम से बोल दीजिए ना, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।